सर दिल्ली में विधानसभा चुनाव है, ऐसे में किस तरीके से आप लोग प्रचार करते हुए नजर आएंगे? कैसे प्रचार करते नजर आएंगे? प्रचार करेंगे, मजबूती के साथ प्रचार करेंगे, सारे दिल्ली में प्रचार करेंगे। हरियाणा तीन तरफ से दिल्ली से जुड़ा हुआ है। हमारी सारी जान पहचान, रिश्तेदारियां, संपर्क सारे एक दूसरे से कितना है, तो हम अपना भरसक प्रयास करेंगे इसमें अपनी पार्टी को योगदान देने में। लेकिन सर क्या लगता है दिल्ली में इस बार कांग्रेस अपना खाता खोल पाएगी, क्योंकि पिछले विधानसभा चुनाव में खाता नहीं, खाता भी नहीं खोल पाया कांग्रेस था। कांग्रेस पार्टी सरकार भी बना सकती है। कांग्रेस को इतना हल्के में ना लेने, कांग्रेस सरकार बना भी सकती है। आज याद कर रहे हैं लोग शीला दीक्षित जी के समय जो 15 साल का जो काम है, आज जो इंफ्रास्ट्रक्चर देख रहे हैं वो कांग्रेस की देन है। चाहे इसमें मेट्रो का देखें जाल, चाहे फ्लाईओवरों का देखें, चाहे सीएनजी का देखें, चाहे उस समय जो प्रदूषण को दूर करने के लिए जो किया। आज क्या, आज जहरीली सांस हो रही है। आज तो लोग पूछ रहे हैं, केजरीवाल जी ने ये कहा था कि 2025 में मुझे वोट मत देना अगर मैं जमुना को साफ ना कर पाऊँ, जमुना में डुबकी ना लगाऊँ। दोनों तरफ से वो बन जाएंगे, घाट बन जाएंगे और उसमें सब नहाएंगे आएंगे। तो ये तो पूछ रहे हैं लोग कि आज जो ना पूरा सांस भी हमारे बच्चे भी नहीं ले सकते, दिल्ली को ऐसा क्यों बना दिया, गैस चैम्बर बना दिया। उसके लिए दोनों ही जिम्मेदार हैं, केजरीवाल जी भी और बीजेपी शासन भी। एलजी है बिल्कुल, जो वो सिर्फ उनके ऊपर अंकुश लगाने के लिए कर रखा है, कोई भी वो फैसले इम्प्लीमेंट नहीं होने देते। लेकिन बीजेपी की बात करें, काफ़ी जो है मजबूत दिखाई दे रही है इस बार दिल्ली में। क्या लगता है कि जिस तरीके से हरियाणा में बीजेपी ने, महाराष्ट्र में बीजेपी ने सरकार बनाई है, क्या उसका असर दिल्ली में देखने के लिए मिलेगा? कांग्रेस कहीं, ये भारतीय जनता पार्टी कहीं भी मजबूत नहीं है। ये सिर्फ जो संवैधानिक संस्थाएं हैं, उनका दुरुपयोग करके इस तरह की बातें करती है, जिस तरह से हरियाणा और महाराष्ट्र में किया। यहाँ पर जिस तरह से फर्जी वोट जोड़े जा रहे हैं, जिस तरह से विपक्ष के वोट काटे जा रहे हैं, जिस तरह से ईवीएम में डाटा मैनिपुलेशन होता है, पूरी तरह से जो नंगा नाच किया महाराष्ट्र में, हरियाणा में, वही ये सोचते हैं कि वही ये हम यहाँ पर दिल्ली में करके करेंगे। अगर फ्री और फेयर इलेक्शन होता है तो बीजेपी दूर दूर तक दिखाई नहीं देगी। इलेक्शन का जो सीधी टक्कर कांग्रेस और आम आदमी पार्टी में रहेगी। लेकिन आपने चुनाव आयोग को के ऊपर सवाल खड़े किए हैं, लेकिन इस बार प्रेस कॉन्फ्रेंस में चुनाव आयोग ने बिल्कुल सीधे जो है सवालों के जवाब दिए थे। चुनाव आयोग तो ऐसा वो डुगडुगी है कि जैसे वो नचाएगा ना बीजेपी सरकार, वैसे नाचेगा। उन्होंने तो अपना समर्पण कर रखा है, अपनी जमीर जो है ना वो ख़त्म कर रखी है। उनकी कोई जमीर नहीं है। इतना घटिया इलेक्शन कमीशन कभी भी नहीं आया। जिस तरह से ये चुनाव करवाए जा रहे हैं, ये बड़े शर्म और अफसोस की बात है। जो इलेक्शन कमीशन एक लोकतंत्र का मुख्य स्तंभ है, जो पूरा संवैधानिक व्यवस्था जिसके ऊपर टिकी हुई है, हमारा देश में अगर जो वोट का अगर जो सही नहीं होगा तो लोकतंत्र कैसे बचेगा। आज इस देश में डेमोक्रेसी खतरे में है और उसका मुख्य कारण इलेक्शन कमीशन है। अच्छा उद्धव जी, एक सवाल का जवाब और दीजिए। जिस तरीके से दिल्ली में चुनाव है, प्रचारकों की लिस्ट आई, उसमें कहीं ना कहीं भूपेंद्र सिंह हुड्डा का नाम जो है वो नहीं आया है, इसकी पीछे वजह क्या मानते हैं? क्या वजह क्या होती है पार्टी हाईकमान की? अब उसमें दीपेंद्र जी CWC के मेंबर हैं, रणदीप सुरजेवाला जी हैं, शैलजा जी हैं, तीनों ले लिए हैं। अभी CL पे लीडर का फैसला हुआ नहीं। बाकी चाहे मैं हूँ चाहे हुड्डा साहब हैं, हम तो सीनियर लीडर तो हैं ही। अपनी पार्टी के कार्यकर्ता के तौर पे हम सारे उसमें दिल्ली में घूमेंगे, पार्टी के लिए प्रचार करेंगे। लेकिन अगर हरियाणा की बात करें तो हरियाणा में जिस तरीके से कैप्टन अजय यादव ने पिछले दिनों सवाल उठाए थे और आपके इस्तीफे की देने की बात कही थी, क्या लगता है कि आपको इस्तीफा दे देना चाहिए? इस तरीके का उनका कहना था। कैप्टन अजय को चाहिए कि हाईकमान को अपना मशवरा दें और अपनी क्या परफॉर्मेंस है वो भी बताएं। वो कह रहे थे कि आपको बुलाया था प्रचार के लिए, लेकिन आप लोगों उससे ने आप पूछें, कहीं भी वो दिखाएं सबूत, कोई अपना वो दिखाएं कि भाई उन्होंने कभी मुझे बुलाया हो। मैं बाहर रहा, ठीक है, अपना इतना मैं अपनी विधानसभा पे भी कंसंट्रेट नहीं कर पाया। मैं 2500 से हारा, वो 33,000 से कैसे हार गए? इतने बड़े नेता, नेशनल लेवल के लीडर हैं,
उनको अपनी भी परफॉर्मेंस बतानी चाहिए। लेकिन उदयमान जी, क्या लगता है कि कांग्रेस नेता जिस तरीके से संगठन न बन पाना या फिर आपसी गुटबाजी जिस तरीके से देखने के लिए मिलती है, हार की ये भी एक वजह मानी जा सकती है? अब इस बारे में कांग्रेस नेतृत्व देखेगा। संगठन हमने अपनी तरफ से प्रयास किया, नहीं बना, अब से नहीं है, 11 साल से संगठन नहीं है। कांग्रेस नेतृत्व को इस बारे में शीघ्र फैसला लेना चाहिए। हरियाणा में संगठन को जल्दी से जल्दी बनाना चाहिए, जिससे कि पार्टी आगे और मजबूती के साथ में इस फर्का परस्त ताकतों से लड़ सके।